दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन धीरे धीरे भारतीय किसानों में पॉपुलर हो रहा है और अब तो ड्रिप इरिगेशन के लिए उन्नत किस्म की पाइप्स भारत में ही बनने लगी हैं। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जो एक तीर से 3 शिकार करती है। एक, इससे पानी की बचत होती है। पौधों की जड़ों में उचित मात्रा में पानी और खाद सीधे पहुंचता है और मिट्टी की कटाई बिल्कुल नहीं होती। तीसरा, इससे उर्वरता बढ़ती है, अच्छी फसल होती है। तो ड्रिप इरिगेशन फार्मर को अबाउट 40 to 50,000 रुपीज पर एकड़ पड़ता है। इसके बेनिफिट्स काफ़ी है। फार्मर का यील्ड इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जो भी क्रॉप का वो लेता है उसमें यील्ड इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सेकेंडली, उसका ROI अगर देखेंगे तो अबाउट 1.5 years टाइम में जो ड्रिप इरिगेशन के लिए वो पैसा लगाता है वो उसका रिकवर हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी सेविंग्स होते हैं। उसको लेबर कम लगता है, पावर कम लगता है और वाटर कंजम्पशन जो अपने कंट्री का सबसे मेजर इशू है, दैट ही इज एबल टू सेव, which helps him overall in getting the ROI that he targets for. ये देखिए, ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद कर पानी पौधों की जड़ों में पहुंचाता है। अगर इस पानी में खाद मिला दें तो खाद भी पौधों की जड़ों में सीधे पहुंच जाती है। ना तो खाद की बर्बादी होती है और ना ही खाद की अधिकता से मिट्टी में सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ती है। हमारे जो ड्रिपर्स होते हैं ये कभी क्लॉग होते नहीं, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसकी वजह से फार्मर को जो फ्लो रेट मिलना चाहिए क्रॉप के लिए वो एकदम ±3% के रेंज में मिलता है। अगर हम लोग बोलते कि 2 लीटर्स पर आवर इसका फ्लो रेट है तो 3% के अंदर उसका फ्लो रेट होता है, जिसकी वजह से उसका जो इरिगेशन फ्रीक्वेंसी है और वो क्रॉप आने का उसका जो यील्ड है वो एकदम बढ़िया होता है। कुछ साल पहले तक ड्रिप इरिगेशन में उपयोग होने वाले पाइप्स की अच्छी क्वालिटी भारत में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब यह कमी भी दूर हो गई है। भारत में भी अब उच्च कोटि के पाइप्स बनने लगे हैं। उत्तम क्वालिटी का ये मटेरियल रहता है हमारा, और ये मटेरियल परचेस करने से पहले हम लोग उसका ग्रेड स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं। मैक्सिमम हमारा जो बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है, गुजरात में काफी अच्छा बिजनेस है, आंध्र प्रदेश में काफी अच्छा बिजनेस है, महाराष्ट्र हमारा डीलर सेगमेंट है, वहां पे काफी अच्छा बिजनेस है, और तमिलनाडु भी अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली ये जो मेजर स्टेट है उसमें हमारा 70-80% ऑफ द बिजनेस इसमें हो जाता है। ये ऐसे पाइप्स होते हैं जो सॉल्ट की मात्रा से प्रभावित नहीं होते। इन्हें बनाने में कई तरह के पॉलीमर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी मजबूती बनी रहती है। इरिगेशन के लिए पाइप के छेद के पास एक चिप लगी होती है जो पानी के बूंद के आकार को नियंत्रित करती है। जब भी हम सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तब उसका सॉइल टेस्टिंग करते हैं, वाटर सोर्स का वाटर टेस्टिंग करते हैं एंड उसके मुताबिक हम फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन करके देते हैं बाजर। अगर मान लो सॉल्ट कंटेंट कुछ है नहीं, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो हम उसको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा कुछ है उसमें तो उसको अल्ट्रा फिल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रेवल फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, ऐसा है। सचमुच
आज भारतीय कृषि का रंग रूप बदलने को तैयार है ड्रिप इरिगेशन।